जो हमारा इस टाइम का जो सीज़न है, अगर हम एप्पल क्रॉप की ही बात करें तो हमारा इस टाइम ऑलमोस्ट कहीं पे हार्वेस्टिंग चल रही है। जो लेट मैच्योरिंग वेराइटीज़ है वहाँ पे हमारा प्री हार्वेस्ट चल रहा है। तो इस टाइम पे आप किन किन बातों का, किन किन प्रैक्टिसेस का ध्यान रखेंगे, वो थोड़ा सा हम आज आपको बताना चाहेंगे। उन थोड़ी सी जानकारी आज हम इस सेशन में आपको देना चाहेंगे उनके बारे में। आपको पता होगा कि अगर आपको एक किसान भाई चाहता है कि उसका जो फ्रूट है, एप्पल फ्रूट, उसमें एक अच्छा कलर डेवलप हो, तो उस कलर डेवलपमेंट के लिए आपको कुछ स्प्रेज करने होते हैं। अब इस टाइम पे जैसे हम पोटेशियम सल्फेट स्प्रे करते हैं, पोटेशियम सल्फेट का आप ये वाला जो टाइम है, दूसरा स्प्रे करने का टाइम होता है कि आप कर सकते हैं। अगर अभी हार्वेस्टिंग जिन वेराइटीज़ में नहीं हुई है आप वो कर सकते हैं। और आप कैल्शियम क्लोराइड जैसे कि हमारे रिकमेंडेड जो प्रैक्टिसेस है, हमारी यूनिवर्सिटी 3 स्प्रेज रिकमेंड करती है कैल्शियम क्लोराइड के। तो अभी तक तो 2 होने चाहिए। आप तीसरा कैल्शियम क्लोराइड का स्प्रे जो है वो आप कर सकते हैं इस टाइम पे। अच्छा, दूसरी एक प्रॉब्लम है जो कि मोस्टली फार्मर्स, जो कि मोस्टली हमारे किसान भाई फेस करते हैं, प्री मैच्योर जो फ्रूट ड्रॉप होता है, प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप जिसको हम कहते हैं। हार्वेस्टिंग से पहले उनका जो मेवा है वो गिरने लगता है। तो जिन भी किसान भाइयों को ऐसा इशू है, ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए वो नैफ्थलीन एसिटिक एसिड स्प्रे कर सकते हैं, जो कि एक ग्रोथ रेगुलेटर होता है। तो इस टाइम पे वो उसका स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो प्री हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप है वो उससे वो बच सके। और पूरा जो जैसे अगले साल के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, उस चीज़ का भी उनको इसी साल से प्लान करना है। जैसे कि हमें पता है कि हमारी सॉइल डेफिशिएंट होती है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स में, या हमारा जो लीव्स होते हैं जो कि फूड फैक्ट्री जहाँ से फूड सिंथेसाइज होता है और जहाँ से फिर वो फ्रूट में जाता है, तो वही लीव्स अगर हमारे उन लीव्स में, उन पत्तों में भी डेफिशिएंसी हो, तो वो प्रॉपरली फ्रूट को एक प्रॉपर वो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाते हैं। उन चीज़ों का ध्यान जो है वो आपको अभी से रखना पड़ेगा। आप उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लीफ एनालिसिस करेंगे, लीफ का न्यूट्रिएंट एनालिसिस करेंगे, आप सॉइल एनालिसिस आप करेंगे, सॉइल का न्यूट्रिएंट एनालिसिस एज वेल एज लीफ का न्यूट्रिएंट एनालिसिस। तो दोनों एनालिसिस आपको अभी स्टार्ट करवाने चाहिए जो ही आप हार्वेस्ट करेंगे। तो उसमें क्या है कि उससे आपको पता चलेगा कि अगले साल आपको न्यूट्रिएंट्स अगर आपने सॉइल को देने हैं या प्लांट को इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे देने हैं या सॉइल को सप्लीमेंट करना है, वो आप किस क्वांटिटी में करेंगे। एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, डेफिशिएंसी भी नहीं होना चाहिए। डेफिशिएंसी होगी तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सेस होगा तो उससे टॉक्सिसिटी हो सकती है। दैट मीन्स आपको एक बैलेंस्ड वे में एक अपने प्लांट को न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते रहना है। दूसरा एक अहम बात जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ वो है सैनिटेशन का। देखिए, जहाँ जहाँ पे अभी हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस कंप्लीट हुए होंगे जिन जिन ऑर्चर्ड्स में, तो वहाँ पे आपको सैनिटेशन का ध्यान रखना है। सैनिटेशन में आपको क्या देखना है कि साफ़ सफाई जिसको हम बोलेंगे, आप अपने बागात की साफ़ सफाई करेंगे। फॉलन लीफ होगा उसको आप रिमूव करेंगे, या आप अगर उसको यूरिया भी स्प्रे करेंगे ताकि उसका जो डिकम्पोजिशन है वो फास्ट हो जाए। अर्ली कुछ ब्रांचेस गिरे होते हैं, ट्विग्स गिरी होती है, वो सारा आप अपने ऑर्चर्ड से कलेक्ट करके उसको क्लीन करें ताकि जो आपका आने वाला क्रॉपिंग सीज़न है उसमें आपको मिनिमम चांसेस जो है, जो ज़्यादा यहाँ पे स्कैब का प्रॉब्लम रहता है तो मिनिमम चांसेस रहे, क्योंकि जो पत्ते गिरे हुए होते हैं उन्हीं में वो सारा जो है जिसको हम इनोक्यूलम बोलते हैं, जिससे नए ग्रोइंग सीज़न में बीमारी शुरू होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें उन पत्तों को, गिरे हुए पत्तों को अपने ऑर्चर्ड से, अपने बागात से हटाना ही पड़ता है ताकि आपको आगे आने वाले वक्त में प्रॉब्लम ना हो। दूसरा आप देखेंगे इरिगेशन अपना, इस टाइम आप थोड़ा सा इरिगेशन का ये ध्यान रखेंगे, अपना इरिगेशन प्रॉपर वे में मैनेज करेंगे, आप उसका ध्यान देंगे। और एक इम्पॉर्टेंट
चीज़ न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से ये भी है, लाइक अगर आपको लगता है कि डेफिशिएंसी है, आपको जिंक देना है, या ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि उसका भी अगर डेफिशिएंट है, आपका जो वहाँ पे सॉइल है, प्लांट है, इट इज़ डेफिशिएंट इन जिंक, आप कम से कम उसको 2 से 3% आप जिंक उसमें उसको अप्लाई करेंगे। वो 1 ml 1 लीटर पानी में आप दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यूरिया आप जो ही आपने हार्वेस्टिंग ऑपरेशन अपना ख़त्म किया, उसके 1 महीने बाद आप यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 3% यूरिया आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया, जो कि गिरे हुए पत्ते होते हैं वो जल्द से जल्द डिकम्पोज हो जाए और उनको आप वहाँ से पूरा जो है वो साफ़ कर सके। और जो हमारे अब रिगार्डिंग हाई डेंसिटी, ये तो हमारा ट्रेडिशनल ऑर्चर्ड है, उसमें ख़ास तौर पे हमें ध्यान रखना है। या आप देखेंगे कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जहाँ पे हेवी लोड होता है, जिन वैरायटीज़ में भी हार्वेस्टिंग नहीं हुई होती है, आप इंश्योर करेंगी कि आप उनको प्रॉपर स्टेकिंग करें, ताकि उस हेवी लोड की वजह से वो शाख जो है वो टूट ना जाए। तो वो आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जो हमारे हाई डेंसिटी प्लांटेशंस होते हैं, उनमें जो ही हार्वेस्टिंग कंप्लीट होती है, उसमें मोस्टली हम वो एक नेट का यूज़ करते हैं, जो कि एंटी हेल नेट जिसको हम बोलते हैं, ताकि वो हेल वगैरह जो ओले गिरते हैं उनसे जो हमारे प्लांट्स हैं उनको सेफ रखता है। तो उसको आप बंद करेंगे इस टाइम पे, जो ही आप हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस कंप्लीट करेंगे तो उसको आप बंद रखेंगे। ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिनके बारे में या जिनको लेकर आपको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, और जो आपको जिनका ध्यान रखना है कि नहीं, आप ये ऑपरेशंस जो है ये आप इंश्योर करें कि ये आप करें। तो ऐसा है कि आने वाला जो नेक्स्ट ईयर जो होता है उसमें भी, ताकि उसके लिए भी आप अभी से रेडी रहे, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब जानकारी हमने, आज का जो हमारा सेशन है, ये सब जानकारी हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि इस सब जानकारी को आप जानने के बाद इसको आप अप्लाई भी करेंगे, आप इसका इस्तेमाल भी करेंगे और आप इससे फ़ायदा भी उठाएंगे। तो मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट सेशन में। आदाब।